अदिति, आज हम सब लोग यहाँ षष्ठी तिथि में उपस्थित हुए हैं माँ के बोधन के लिए। तो माँ के बोधन से पहले मैं माँ का आवाहन करूंगी, तो मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाना। जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाँ अदिति, तुम मुझे कुछ पूछ रही थी, बताओ क्या तुमको जानना है? जी, मुझे ये पूछना था कि एक दुर्गा पूजा जो है जब हम लोग उस समय मनाते हैं आश्विन मास में, हाँ, जी, और एक हम लोग अभी मना रहे हैं, तो फर्क क्या है दोनों में? हाँ, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही पूजा में हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं, और शक्ति यानी माँ की पूजा करते हैं। मतलब हमारे सनातन धर्म में पांडित्य के रूप में थे रावण ने शक्ति की पूजा करी थी, जिसके कारण ये पूजा को हम लोग मनाते हैं और इसको वासंतिक नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि कहते हैं। और जो आश्विन मास में होता है उसको श्री राम ने पूजा था, वो अकल बोधन पूजा है। उसमें भी जब असुरों का बहुत मतलब अत्याचार बढ़ गया था, तो तब सारे देव लोग जाकर के ब्रह्मा को प्रार्थना किए, और उस समय उन्होंने सभी देवों ने मिल करके, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिल करके शक्ति की आराधना करी, और माँ दुर्गा का आविर्भाव हुआ, और शक्ति के द्वारा अशुभ शक्ति का नाश हुआ। इस समय भी यही है कि शुभ शक्ति के द्वारा अशुभ शक्ति का नाश हुआ। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जया रॉय, आर्यमिला पीजी कॉलेज के संगीत विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं 20 वर्षों से इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ, और प्रत्येक वर्ष यहाँ चैत्र नवरात्रि और आश्विन मास की अकल बोधन नवरात्रि में पूजा होती है, जिसमें हम सभी बड़े जोर शोर से अपनी प्रतिभागिता देते हैं माँ की सेवा में, सत्कार में। और ये एक ऐसा उत्सव है जिसमें माँ दुर्गा का जो शक्ति रूप है, उसके अतिरिक्त माँ दुर्गा का दुर्गम रूप, वो जो है उस रूप की हम पूजा करते हैं। और स्त्री और पुरुष जो है वो सृष्टि के अभिन्न अंग है, ये आप सभी जानते हैं। सृष्टि में पुरुष अगर बीज बोता है तो स्त्री जो है वो सृजन करती है। तो ये हम सभी जानते हैं कि ये दोनों, स्त्री और पुरुष, एक दूसरे के पूरक है। बिना पुरुष के स्त्री अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर पाती है, और बिना स्त्री के पुरुष किसी दिशा को सही रूप से नहीं दिखा पाता है। तो ये एक दूसरे का जो संबंध है, एक दूसरे का जो समायोजन है, ये अत्यंत आवश्यक है, और ये सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। सनातन धर्म में हम सभी 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और काशी एक ऐसा शहर है जिसे हम हमेशा होली प्लेस कहते हैं, ये तुम जानती हो। और बाबा भोलेनाथ की नगरी है, लेकिन यहाँ भोलेनाथ के साथ साथ शक्ति की भी पूजा हम उतने ही सहृदय उन शक्ति का आवाहन करते हैं, आराधना करते हैं। और आज आप देख रहे हैं इस आश्रम में माँ काली, माँ दुर्गा, ये दोनों अपनी पूरी साज सज्जा के साथ हमारे आश्रम में विराजित हैं। और माँ को, शक्ति को ब्रह्ममयी भी कहा गया है, ये भी आप जानते हैं। बांग्ला में एक बहुत बड़े साधक कहेंगे, एक बहुत बड़े कवि कहें, भवा पागला, तो उन्होंने कहा था ब्रह्ममयी। तो ये जो स्त्री सुक्त से ब्रह्म के स्वरूप की ओर शक्ति को ले जाने का मार्ग है, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है, वो भवा पागला ने कहा था कि ईश्वर शक्ति स्वरूप जो है वो ब्रह्ममयी है।
ब्रह्म तक जाने की मई, बांग्ला में मई को सीढ़ी कहते हैं, हम लोग मोई कहते हैं, मोई को सीढ़ी कहा जाता है। तो ये जो ब्रह्ममयी है, यानी ब्रह्म तक जाने का मार्ग, ब्रह्म तक जाने की सीढ़ी, यही शक्ति तक जाने का रास्ता दिखाता है। तो अदिति, ये जो वासंतिक नवरात्रि है, इसमें हम 9 दिन माँ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। शक्ति पूजा जब होती है, दुर्गा माँ का हम जब पूजन करते हैं, तो षष्ठी के दिन माँ का नेत्र दान होता है, चक्षुदान जिसे कहते हैं, और माँ का प्राण प्रतिष्ठा होता है। ये जो 9 पौधों से माँ का बोधन होता है, ये भी बहुत आश्चर्य वाली बात है कि ये जो एक उत्सव का स्वरूप ये 9 दिन चलता है, ये बहुत ही देखने में बहुत ही अद्भुत है, बहुत आश्चर्य है। ये साधना के रूप में एक बहुत बड़ा उत्सव है, और क्या कहूँ, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है। बहुत हमारे लिए, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहाँ शिव के साथ शक्ति की भी पूजा पूर्ण रूप से की जाती है। हम सभी शक्ति का स्वरूप हैं। अदिति, तुम भी शक्ति का ही स्वरूप हो। तो जितने भी यहाँ शक्ति स्वरूप है, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और वासंतिक नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।